दोस्तों, रेलवे की भर्ती परीक्षाओं के लिए मैंने जीएस का भी सेशन स्टार्ट कर दिया है। जीके जीएस में आपका भी स्कोर अच्छा होगा। आज जैसा कि आपको पता है, आरआरबी रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, तो इसीलिए मैंने हर एक सेशन के लिए पीवाईक्यू जो क्वेश्चन हैं, मैंने हर एक सेशन के स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके साथ हमारे चैनल ज्ञान सेवा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। पाषाण काल का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि पुरा पाषाण काल ऑप्शन है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। कौन सा नहीं है? ताम्र पाषाण काल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसे देख लीजिएगा। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण काल हैं। ताम्र पाषाण का युग नव पाषाण काल के बाद आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व मध्य मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब की गई थी। तो भीमबेटका की गुफा की खोज आपकी 1957 और 58 के मध्य की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। भीमबेटका की गुफा भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरा पाषाण काल गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी में पूछा हुआ है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसके शैलाश्रय जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में पाषाणकालीन जो आपकी चित्रकला है वो पाई जाती है भीमबेटका में। भीमबेटका यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाण काल आवासीय स्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिक्षा चित्रकारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रमानुक्रम है। सही क्रमानुक्रम लगाना, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इतिहास से, मैं सभी में डिस्कस करूंगा। और आपको पता है रेलवे सभी क्वेश्चन रिपीट रखती है, तो आप सेशन को अच्छे से देखिएगा। तो आपका ये मुझे क्रम बताना है। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल आया था, फिर मध्य पाषाण काल आया था, फिर उसके बाद नव पाषाण काल आया था। यानी कि मेरे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये इसका चित्र भी दे रखा है प्राचीन भारत के इतिहास का किस तरीके से, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो पुरा पाषाण से इतने क्वेश्चन बने। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता, जो हमारा मेन टॉपिक है सिंधु सभ्यता, उसे देखते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे। तो ये मेरे नागेश्वर से किया गए थे। यानी कि नागेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और नागेश्वर कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समीप में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें मोहर मिट्टी और बर्तन आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में, भारत के पंजाब में है। तो दोस्तों भारत के जो पंजाब में है वो आपको पता है रोपड़। कौन सा? रोपड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस बात का आप बहुत गहराई से गौर करिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें खालिस्तान मानक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ठीक है, तथा जिसका प्रयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका स्टीएटाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया हो तो आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी को ही इंग्लिश में बोलते हैं स्टीएटाइट, ठीक है, सेल खड़ी। आप समझ में आपको आ गया होगा सेल खड़ी के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं कि ये तो पता है। अब इसकी खोज देखते हैं। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। 1968 में जगपति जोशी द्वारा धौलावीरा की खोज की गई थी। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। विशाल क्या था? तो आपको पता होगा आयताकार टैंक था। क्या था? एक आयताकार टैंक था, यानी कि जो विशाल स्नानागार था वो आयताकार टैंक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। तो इससे संबंधित मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाला देवता की मूर्ति मिली हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मूर्ति कहाँ से मिली गई है? तो आप बता दो कि मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? हड़प्पा शहर मिला था। तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यानी कि हड़प्पा शहर सिंधु का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता हैं बुद्धया राम साहनी और मदन स्वरूप वत्स थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपका मृतकों का टीला होता है। किसका? मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। इसका विश्लेषण है कि मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसका आप अच्छे से गौर करना कि लरकाना जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो अभी बता दिया था, मृतकों का टीला इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, मृतकों का टीला है। इसकी खोज कब की थी, तो खोज 1922 में की गई थी। किसने की थी, राखलदास बनेरे जी ने की थी। ये आपको और ध्यान रखना है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादकों के लिए समर्पित था। तो दोस्तों कौन सा स्थान था, तो वो था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। कौन सा, चनहुदड़ो। कौन सा, चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हड़प्पा को खोजा गया था। किसे, हड़प्पा को सबसे पहले 1921 में खोजा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। आप मोहनजोदड़ो न लगाएं, मोहनजोदड़ो को 1922 में खोया गया था। तो सबसे पहले कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हड़प्पा को 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। अगला है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति और नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। दोस्तों ये पाई गई थी हड़प्पा स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये 7 से 8 इंच ऊंचाई की मूर्ति थी। इसका विश्लेषण भी हम देख लेते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना था इसका, और दाहिनी पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई मैंने अभी बताया था 7 से 8 इंच है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में दोस्तों कौन सा है, तो गुजरात में आपका धौलावीरा। धौलावीरा आपका गुजरात में है। धौलावीरा आपको कहाँ है, गुजरात में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। 1968 में की गई थी। किसने की थी, तो इसकी स्थापना जगतपति जोश ने की थी। किसने इसकी स्थापना, जगतपति जोश ने की थी। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा आपको बताऊं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, जबकि ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि सिंधु घाटी के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जलाशय के साक्ष्य आपके धौलावीरा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, धौलावीरा में मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। कहाँ मिले हैं, धौलावीरा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में है। तो दोस्तों जो सुरकोटड़ा है आपका, सुरकोटड़ा आपका गुजरात में ही है। कहाँ है, गुजरात में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। कौन सा, डी ऑप्शन इज राइट। इसी संबंधित और भी देख लेते हैं फैक्टर कि सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल में हड़प्पा सभ्यता से विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगतपति जोशी ने की थी। कितने में, 1996 में की थी। तो दोस्तों और देखते हैं, ये स्थल हैं, धौलावीरा है,
लोथल है, रंगपुर है, सुरकोतला, ये कहाँ पे हैं? तो ये गुजरात में है। जबकि आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उद्यमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगला है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा आपको पता है कि रैम व्हीलर ने लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सर रॉबर्ट एरियक मार्टिन व्हीलर इसका पूरा नाम है। कौन सा? सर रॉबर्ट एरियक मार्टिन व्हीलर। इन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का प्रभार संभाला था। अगला है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? दोस्तों, मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई जो की गई थी वो आपकी R.D. बैनर्जी द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, खाली स्थान दे रखा है, वर्ष पुरानी है और दक्षिण से गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष बताना है, तो वर्ष दोस्तों पता है 3000 ईसा पूर्व इसका होगा। 3000 ईसा पूर्व इसका होगा। 3000 ईसा पूर्व। इसका बहुत ही मतभेद हैं, लेकिन इसका जो 3000 है वो ऑप्शन के हिसाब से सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। 26 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, खाली स्थान दे रखा है, का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के परे तलछटी क्षेत्र में हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों? वो सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी की तलछटी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? दोस्तों, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। क्या? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग खाली स्थान अस्तित्व में आया था। जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 2500 ईसा पूर्व। कहो 2500 ईसा पूर्व, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहाँ में ईंट के बने भवन थे। क्या थे? वहाँ ईंट के भवन बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। क्या बने थे? वहाँ ईंट के भवन बने हुए थे, यानी कि आप देख रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी कि वहाँ ईंट के भवन बने थे। और यह विश्व की प्राचीन नदी सभ्यता की प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग हड़प्पा जो बस्तियां हैं वहाँ किया गया था। इस समय की ईंट की निश्चित जो अनुपात है वो 4:2:1। ये अनुपात आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4:2:1 की ईंट आपकी थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, सबको पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान दिया गया है बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग किया था। क्या बनाने के लिए? तो दोस्तों कांस्य बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कांस्य बनाने के लिए तांबा और टिन का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कालीबंगा है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, जबकि हमारा आजमगढ़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो जो है, अब ये बताना किस भाषा में? तो ये सिंधी भाषा में है। किस में है? सिंधी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत कम समय में कितने क्वेश्चन लगवा दिए मैंने। अगला है, हड़प्पा के लोग निम्न भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसमें किसकी पूजा नहीं करते थे? वो शिव की पूजा करते थे, वो शिव की भी पूजा करते थे, और कहते नहीं करते थे, वो कबूतर की करते थे और स्वास्थ्य की, यानी कि विष्णु की पूजा नहीं करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका अब व्याख्या भी देख लीजिए। मोहनजोदड़ो एक मोहर, एक स्वास्थ्य चिन्ह, एक त्रिमुखी पुरुष सिंहासन वयोग बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूपों में जाना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी और बाद वो गेंडा भैंस अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। विष्णु की पूजा नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके 1980 में। कब? 1980 में किया था। कब? 1980 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप कि वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविद ने टीमों में मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किए गए थे और 1990 में आर.एस. बिस्ट ने धौलावीर में उत्खनन का प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उसमें बैल अक्सर करके देखा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाकारों के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, उसका नाम है आपका मांडा। ये कलाकार के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मांडा, यानी कि और ये मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये चिनाब नदी के किनारे है। इसका विश्लेषण भी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोटा से बहुत याद में सीप की बनी चूड़ियों टुकड़े प्राप्त हुए हैं और चन्हूदड़ों से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और नागेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ से शंख से बनी चूड़ियाँ और करछियाँ और पच्छीखारी की वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके 38 जो कि आज तक रेलवे में
पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित। और आगे की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वैदिक सभ्यता। कौन सा? वैदिक सभ्यता नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड कर दी जाएगी। रेगुलर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान सेवा को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको वीडियो दी जा रही है, चाहे वो रेलवे की साइंस हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे यूपी पुलिस की हिंदी हो, जीएस हो। आगामी परीक्षाओं के लिए हर एक फास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता चैप्टर को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।